हाँ बिल्कुल, मैं हूं नाकारा क्योंकि मैं रुपए में कमा रहा हूं, डॉलर में नहीं। कुछ ऐसा ही मुझे महसूस हुआ इस वीडियो को देखने के बाद। Get paid in US dollars as much as you can and as fast as you can. Bangalore. Earn in dollars, invest in dollars and spend in rupees. पर ये मनहूस रील्स और शॉर्ट्स में पूरी बात बताई ही नहीं जाती। उसके लिए मुझे बार बार इस चैनल पे जाके पता करना पड़ता है और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये कहता है चलो आज इंडिया में बैठ के डॉलर्स में कमाते हैं। हाँ। पूरा सेटअप हम करेंगे कि क्लाइंट्स कैसे लें, बाहर की मार्केट को कैसे समझे, उसके हिसाब से डिसीजंस ले, कौन सा बिजनेस मॉडल काम करेगा वहाँ, बाहर गांव में अपना नेटवर्क कैसे बनाए। और ये सब कुछ हम करेंगे अकेले, सोलो। पर मैं तो अकेले ही सोता हूँ। अबे साढ़े तुझे कह के कोई फायदा नहीं है, चलो बनाए। रूस का रूबल देखा, जापानी येन देखा, यूरोप का यूरो देखा, अमेरिकी डॉलर देखा, फिर भी हमको भाया इंडियन रुपया। आई लव रुपया 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 रुपया। इंडिया में लगभग 18 मिलियन यानी अप्रोक्सीमेटली 1.3% पॉपुलेशन इंडिया के बाहर से पैसे कमाती है और इंडिया में लाती है। इंडिया की रेमिटेंसेस रिपोर्ट भी यही कहती है 2022-23 में 111 बिलियन डॉलर रिसीव किए गए और पिछले साल 125 बिलियन यानी कि 3.4% का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। और हम लोग अभी भी इस सफेद हिस्से में ही हैं। पहले बता रहा हूँ मैं रेड वाले हिस्से में हूँ। हाँ। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम प्रोडक्ट बेचें या सर्विसेज बेचें दूसरी कंट्रीज में। प्रोडक्ट बेचोगे तो यार अच्छा मुनाफा हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट जब आप बेचते हो तो वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा लगाना पड़ता है और आपको ट्रैवलिंग का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई। बिना सोचे समझे थोड़ी ना वहां जाके अपना प्रोडक्ट एस्टेब्लिश कर दोगे, ऑब्वियसली। हाँ, वो बात अलग है कि तुम्हें Amazon FBA नाम की कोई चीज़ अगर पता है तो उसके लिए वैसे भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, तो वो एज एन प्रोडक्ट बिजनेस आप मान सकते हो। लेकिन हम बात करेंगे सर्विसेज की, जो हम चार दीवारी में बैठ के कर सकते हैं। चाहे तुम चाचा चौधरी से पूछ लो या सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर से पूछ लो, वो इसी एक जादुई, मायावी, एक शक्तियों वाले इस शब्द को तुम्हारे मुंह पे मारेंगे। नाम है एजेंसी। लेकिन हम बात करेंगे आज सोलो एजेंसीज की। अब ये सोलो एजेंसीज होता क्या है? ये नाम से पता चल रहा है, अकेले बंदे की एजेंसी, अकेले दम पर। फ्रीलांसिंग की गड़बड़ियां और एजेंसीज के फायदे दोनों को मिला के बनता है सोलो एजेंसीज, यानी बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, मल्टीवर्स। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि तुम्हें एजेंसी का मतलब तो पता ही होगा, नहीं? यार ये फोटो दिखाओ, इसको देख ली। अब एजेंसीज का बिजनेस रन होता है उसके मॉडल पे ऑब्वियसली, लेकिन उसका एक मॉडल नहीं होता, 6 मॉडल्स होते हैं। अब 6 में से तुम्हें कोई अपना एक चुनना है, तो अब मैं एक एक करके ज्ञान देना चालू करता हूँ। सबसे पहला एजेंसी मॉडल आता है सिंगल पर्सन मॉडल, यानी कि एक क्लाइंट है, उसके सारे काम आप ही कर रहे हो। सेल्स भी आप कर रहे हो, अगर ग्राफिक डिजाइन है तो ग्राफिक भी आप ही बना रहे हो, कम्युनिकेशन भी आप कर रहे हो, सब कुछ एक ही में कर रहे हो आप। हाँ, इसको फ्रीलांसर में भी गिना जाता था पहले, लेकिन अब लोगों ने फ्रीलांसर को एक लीगल टर्म दे दी और उसको रजिस्ट्रेशन के साथ मिला के अपनी ही एजेंसी बना दी, जो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंडर आ जाती है। और ये सबसे लीस्ट इफेक्टिव बिजनेस मॉडल भी आप मान सकते हो, क्योंकि आज के वर्क एनवायरनमेंट को देखते हुए वर्क लाइफ बैलेंस तो आप खराब करना नहीं चाहोगे। दूसरा मॉडल आता है सिंगल पर्सन विद यू मॉडल, जिसका इफेक्ट सबसे ज्यादा देखा गया है हाल ही के 10 सालों में। और बाहर गांव की कंपनीज या क्लाइंट्स जो हैं वो इसको लेना ज्यादा पसंद करते हैं। इंडिया में अभी ये थोड़ा बहुत कम है। अब इसमें होता क्या है, आप ही एक अकेले काम कर रहे हो, लेकिन आप कंसल्ट कर रहे हो अपने क्लाइंट को अगले स्टेप लेने के लिए। आपको सिर्फ उसकी जर्नी में उसको गाइड करना है। वो सारे काम वो करेगा, लेकिन कैसे करना है वो आप बताते हैं। इसे हम प्यार से कंसल्टेंसी फर्म्स भी कहते हैं। लेकिन फिर वही बात, मॉडर्न जमाने से जुड़ना है तो एजेंसी शब्द तो लगाना पड़ेगा ना, और ये सबसे इफेक्टिव तरीका भी है आज। अब तीसरा तरीका आता है असिस्टेड फुलफिलमेंट मॉडल, जहां आप एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हो या कोई टूल हो, टूल के इस्तेमाल से वो काम उससे करवाते हो और बीच में आप ही सारे सेल्स और कम्युनिकेशन क्लाइंट
क्लाइंट से जो करनी होती है वो आप करते हो। बैकएंड में कोई और काम कर रहा है, लेकिन आपका काम है सिर्फ सेल्स और कम्युनिकेशन करना। ये 2 फाउंडर एजेंसी के नाम से भी जाना जाता है। एक फाउंडर काम कर लेगा और दूसरा फाउंडर कम्युनिकेशन या क्लाइंट्स लेके आएगा। चौथा आता है असिस्टेड मैनेजमेंट मॉडल। इसी को तुम घुमा सकते हो। अब अगर तुम्हें काम से इतना ही प्यार है तो तुम सिर्फ काम ही करो और बीच में किसी इंसान को या एक कॉन्ट्रैक्टर को डाल दो कि वो कम्युनिकेट करता रहेगा, वो क्लाइंट्स लेके आएगा, आप बस अपना काम करोगे। 5वां बिजनेस मॉडल आता है व्हाइट लेबल एजेंसीज का। आप कम्युनिकेट करते हो अपने क्लाइंट से और जो वो क्लाइंट काम बताता है आप दे देते हो किसी और एजेंसी को। देखो कितना हेरा फेरी हो रही है, नहीं? अब वो एजेंसी जो है वो एक व्हाइट लेबल एजेंसी है, वो आपको काम करके दे देगी, आप अपना चिपका के आगे क्लाइंट को पास कर देना। अब इसी को उल्टा कर दो तो बन जाता है हमारा 6वां बिजनेस मॉडल घोस्ट लेबलिंग मॉडल, जहां पर आप व्हाइट लेबल एजेंसीज के पास जाते हो और कहते हो कि अगर तुम्हारे पास कोई क्लाइंट आ जाए तो उसका काम मेरे को दे देना, मैं कर दूंगा, फिर तुम अपना थप्पा लगा के भेज देना। देख रहे हो काम के लिए तुम कितने डेडिकेटेड हो, सामने से काम मांग रहे हो। अब अगर मैं अपने पे आ जाऊं और रैंकिंग कर दूं इन मॉडल्स की, तो नंबर 2 पे आएगा तीसरा और चौथा मॉडल और नंबर 1 पे आएगा दूसरा और 5वां मॉडल। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपने हिसाब का बिजनेस मॉडल चुन लिया होगा या चुनने वाले होंगे इस वीडियो के बाद, क्योंकि अब यहां से इंपॉर्टेंट चीजें चालू हो जाती हैं। हम इंडिया में बैठे हैं तो उनका कल्चर, उनके ट्रेंड क्या चल रहे हैं वो कैसे पता करें, ताकि हम आगे जाके टारगेटिंग अच्छे से कर सके। टारगेटिंग का यहाँ मतलब है वो नहीं, टारगेटेड एड्स। अब एग्जांपल ले लेते ताकि वॉच टाइम बढ़ सके। आज बाहर की कंपनी जब भी इंडिया में आती है तो वो क्या करती है, इंडिया को वो 2 तरीके से टारगेट करती है, क्योंकि उन्हें यहाँ का कल्चर और ट्रेंड पता है। और ट्रेंड ये है कि लोग ट्रेंड के पीछे ही भागते हैं। आज कंपनीज आएंगी, वो कहेंगी कि लोगों को यकीन दिलाओ कि ये ट्रेंड में है, अच्छा नहीं है, ट्रेंड में है, और हम भेड़ चाल में भेड़ बन के उन्हीं के साथ आगे चलते हैं। और ये काम कौन करता है? आई से होता है शब्द, हाँ, आर से खत्म होता है, हाँ, एल भी होता है बीच में, हाँ। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर होता है, उनको पता है कि इंडिया में अफोर्डेबिलिटी का कल्चर है। अगर वो चीज अफोर्डेबल दाम में आपको वैल्यू देके जा रही है तो लोग खरीदेंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ODOO वाली कोई कंपनी थी, वो प्रीमियम चीजों के पीछे पहले आपको अट्रैक्ट करेंगे। बाहर की कंपनीज करती है ऐसा ताकि वो इंडिया में अपना मार्केट सेटअप कर सके। लेकिन हम कैसे डिसाइड करें कि अमेरिका या यूके में क्या ट्रेंड और कल्चर है? अब उसके लिए मैं आपको कुछ टूल्स दिखाता हूँ। सबसे पहला, आप गूगल ट्रेंड्स के इस्तेमाल से ये पता कर सकते हैं कि वहां पर क्या न्यूज चल रही है, उनसे कनेक्ट कैसे करना है। तुम कहोगे यार करके दिखा दो, करके दिखाते हैं। गूगल ट्रेंड्स पे हम आ गए, लोकेशन के टैब पे जाओ। अब जो भी कंट्री को तुम टारगेट करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अभी यूनाइटेड किंगडम को ले लेता हूँ। अब यूनाइटेड किंगडम में क्या क्या ट्रेंड चल रहा है आपको पता तो पड़ ही जाएगा यहाँ से। अब नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको वेव्स ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करो, विजिट करो। अब यहाँ पर वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जो एक बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के लिए जरूरी है। टैक्सेस का क्या ट्रेंड है वहाँ पे, इन्फ्लेशन कैसी है वहाँ पे, उस हिसाब से आप प्राइसिंग डिसाइड करते हैं। फॉरेन पॉलिसी या बजट कैसा है लोगों का, वो आपको पता चल जाएगा। दूसरा टूल आता है स्टैटिस्टा। स्टैटिस्टा पे जाके आपको एक नीश स्पेसिफिक रिसर्च करने का मौका मिलता है एक कंट्री के हिसाब से। और स्टैटिस्टा का जो डेटा रहता है वो प्राइमरी डेटा रहता है, जो सेकेंडरी के साथ वो मिला देते हैं कभी कभी, तो आपको नियर टू एक्यूरेट डेटा देखने को मिलता है। और अगर ये सब छोड़ दो तो आपको एक वेबसाइट का नाम दिखाता हूँ, IBIS वर्ल्ड। यहाँ पर जाके आप इन डेप्थ रिसर्च कर सकते हैं उस कंट्री के बारे में, वहाँ क्या चल रहा है। ये कुछ टूल्स है जो आपको उस कंट्री के ट्रेंड और कल्चर से कनेक्ट करवाएंगे। अब दूसरा तरीका आता है कि उनके कॉम्पिटिटर्स को आप एनालाइज करो। उसके लिए कुछ पेड टूल्स भी होते हैं, जैसे कि SEMrush, Ahrefs। ये टूल्स इसलिए भी एजेंसीज के लिए जरूरी हो जाते हैं क्योंकि आपको पता चलता है कि सामने वाली एजेंसी क्या कर रही है और मैं उस हिसाब से कैसे अपनी स्ट्रेटेजीज बनाऊं और अपने क्लाइंट्स को वापस लूं या नए क्लाइंट्स बनाऊं। उसके अलावा आप सोशल मीडिया पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वहां की एजेंसीज कैसा कंटेंट बनाती हैं, हमें कैसे उनसे compete करना है। आपको बस इतना देखना है कि वो कंपनीज या एजेंसीज अपने क्लाइंट्स के साथ सोशल मीडिया के जरिए कैसे कनेक्ट कर रही हैं। तीसरा, अगर आपको ये पता चल जाए कि देश अभी वहाँ कैसे काम कर रहा है तो आपको उनके लोगों के बारे में भी पता चल जाएगा। अगर मैं कल्चरल इंसाइट्स की बात करूं तो जैसे US में वहां पर स्पीड को प्रायोरिटाइज माना जाता है। आप जितना जल्दी तेज काम करेंगे उतना जल्दी अच्छा है, जितना आपको ROI मिलेगा उतना ज्यादा अच्छा है। वैल्यू और इनफॉर्मल प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को वहां प्रेफर किया जाता है। वहीं UK में अगर मैं कल्चर दिखाऊं तो वो क्वालिटी, रिलायबिलिटी और एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के तहत
लोगों को चूज करते हैं कि ये हमारा काम करेगा। लेकिन आपको स्पेशली किसी कंट्री को अपना बेस बनाना है या टारगेट ऑडियंस वहाँ की चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ के लोग कैसे सोचते हैं। उसके लिए आप रेडिट के कुछ फोरम्स, कोरा के फोरम्स और लिंक्डइन के कुछ ग्रुप से कनेक्ट कर सकते हैं, या मीडियम नामक एक वेबसाइट पे जाके आप वहाँ की एजेंसीज के जो राइटर्स होते हैं या जो एजेंसीज में काम करते हैं वो वहाँ पर ब्लॉग्स भी लिखते हैं, तो आप उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब आता है अगला स्टेप, अपनी सोलो एजेंसी को सेटअप कैसे करें इंडिया में बैठ के। हाँ, ऑब्वियसली सबसे पहली चीज तो डोमेन खरीदना हो गया, लेकिन अब आपको .in डोमेन नहीं खरीदना है, या तो .com डोमेन खरीदना है या उस कंट्री के स्पेसिफिक डोमेन खरीदना है, यानी .us, .uk, जिससे आपकी टारगेटिंग और एसईओ में मदद मिल सके। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपको एजेंसीज के लिए एक वेबसाइट की जरूरत है, एक खास करके एक पोर्टफोलियो वेबसाइट की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक फ्रीलांसर का वेबसाइट है, मैं एजेंसी आपको मान के चल रहा हूँ अभी, तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है थंबनेल मेकिंग में। अब उनका पोर्टफोलियो वेबसाइट है ये, और इसी तरीके से आपको अपनी एजेंसी वेबसाइट भी बिल्ड करनी चाहिए। इसके अलावा आप सोशल मीडिया पे टारगेटेड एड्स को रन कर सकते हैं, जो स्पेसिफिकली उस कंट्री के लोगों के लिए ही टारगेटेड होगा। हाँ, आप सोचोगे कि यार इसमें टारगेटेड एड्स चलानी पड़ेंगी हर सोशल मीडिया पे, ब्राउजर पे, खर्चा भी ज्यादा हो जाएगा, CPC क्या तेरा बाप। खैर, घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ और तरीके भी होते हैं, पीछे के तरीके, नेटवर्किंग भी उसे कहते हैं कुछ। अब आपको पता है कि अगर मुझे बाहर अपना बिजनेस चलाना है या बाहर की क्लाइंट्स मुझे चाहिए, तो आपको वहां के नेटवर्क्स भी पता होने चाहिए। और नेटवर्क कैसे बनाए जाते हैं, आज उसके लिए मैं आपको 2 टूल्स तो बताऊंगा ही, उसके साथ साथ एक थ्योरी भी बताऊंगा, बहुत मजेदार। देखो, बाहर की कंट्री में 2 चीजें तो हमेशा काम करेंगी, अर्जेंसी और प्रोफेशनलिज्म। ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन अगर किसी के पास है तो वहां पर उनको क्लाइंट्स मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। अगर आप टारगेटेड एड्स नहीं चलवाना चाहते, बजट की प्रॉब्लम है, तो आपको नेटवर्क्स के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। उसके लिए आप लिंक्डइन को ज्वाइन कर सकते हैं, और लिंक्डइन में आपको 2 टूल्स मिलेंगे। पहले टूल का नाम होगा वीजा। अब वीजा टूल का कमाल ये है कि आपको किसी का भी नंबर, ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। मैं यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, वीजा का फीजा हो जाए तो वीजा पे जाओ, ऐड टू क्रोम पे क्लिक करो, इसका एक्सटेंशन डाउनलोड हो जाएगा, लिंक्डइन पे जाओ और बस एक क्लिक के साथ आपको पता चल जाएगा इससे कनेक्ट कैसे किया जाए। और दूसरा ही टूल इसी का भाई सिग्नल हायर भी है, जिसके बारे में मैंने पहले ही आई पैटर्न वाली वीडियो में बता दिया। तो यहाँ से हमारा नेटवर्क भी बिल्ड हो गया, हमने अच्छी साइट भी बना दी, एसईओ भी हो रहा है। अब अगला काम होगा पेशेंस और हार्डवर्क का, वो तो हम करना नहीं चाहते थे पर करना पड़ेगा। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको आप जरूर अनदेखा कर दोगे, जब आप एक सोलो एजेंसी होती है तो आपके पास सबसे ज्यादा होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो कभी सोचा यार टाइम मैनेज कैसे होगा? सोचा? चल मैं बताता हूँ। एजेंसीज के लिए टाइम मैनेज करने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला होता है 3 फिल्टर रूल। 3 फिल्टर रूल हमें ये बताता है कि किस चीज पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और अगर वो नहीं हो रही है तो क्या करें। तो अगर नहीं हो रही है तो पहले अपनी बाउंड्रीज डिसाइड पहले ही कर लो। शायद ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा काम हो रहा है और मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, तो वहां आपने एक बाउंड्री पहले से ही सेटअप कर दी। अगर वो फिल्टर आप कॉन्कर करना ही चाहते हो तो दूसरे लेवल पे जाते हो, वहां पर आप टूल्स का इस्तेमाल करते हो, खास करके AI टूल्स जो आ गए आजकल, वो आपके दूसरे फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा और सबसे आखिरी में आप इसे चुनो तो बेहतर होगा एज एन सोलो एजेंसी, क्योंकि अगर इसको आपने चुन लिया तो आपकी सोलो एजेंसी नहीं रहेगी, फिर वो है पीपल्स, लोग। आपको पता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, टाइम चाहिए, तो आप लोगों को हायर करना चालू करते हो। लेकिन ये सबसे एंड का फिल्टर इसलिए भी मैंने लगाया है क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारे पास उतना कैपिटल अभी नहीं है। और देखा ना आपने कुछ दिन पहले कि कैपिटल अगर नहीं होता आप सोचोगे इतने से थोड़ी ना होगा। टाइम मैनेजमेंट सोलो एजेंसीज के लिए बहुत जरूरी होता है। हाँ, इसीलिए मैंने क्या किया ना, लेफ्ट वाली वीडियो में पूरा साइंस ही बता दिया टाइम मैनेजमेंट का। हर चीज के लिए वो आप टाइम मैनेज कर लोगे। और राइट वाली वीडियो में इस एजेंसी के लिए कौन सा प्राइसिंग मॉडल सबसे बेस्ट होगा तो वो जरूर देख लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।